बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो हम देखने वालों के अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज पूरी दुनिया में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है और यहाँ पाकिस्तान में पहला दिन है बकरा ईद का। और यहाँ पर सुन्नत इब्राहिमी की सुन्नत को पूरा किया जा रहा है। जो भी जानवर आप कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल करे। और मेरी और उज़्मा की तरफ से, उज़्मा आप भी तो बोले बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बोलो। मेरी तरफ से भी। अच्छा, उज़्मा भी कह रही है कि मेरी तरफ से भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और इस वक्त कई लोग पहले दिन कुर्बानी नहीं करते, दूसरे दिन करते हैं। वो भी हमारा भी यही हाल है। इस वक्त गोश्त की एक बोटी भी घर पे नहीं है और रेसिपी में बनाने लगी थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो वो क्या रेसिपी है आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि अच्छा इस तरह भी ये चीज़ बनाई जा सकती है। बहुत से लोग हैं जो बकरा ईद पर चाट वगैरह बनाते हैं, उसमें आपको पता है सबके घर में बनती है। तो चाट जब बच जाती है तो उसका हम क्या हल निकालें। तो सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। और दूसरे ममालिक वाले ने भी ईद मुबारक। हाँ, दूसरे ममालिक वालों को तो मैंने बोल दिया था। नहीं किया था। नहीं कहा। अच्छा, दूसरी कंट्री के, इसको उज़्मा को कितना ध्यान है कि मैंने ये नहीं बोला। तो दूसरी कंट्री के जो लोग हैं इस वक्त ईद का दूसरा दिन मना रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और रेसिपी बहुत सिंपल सी है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी। मैंने आपको बताया ना कि हम स्पेशली कहते हैं कि ये वाली चाट हो और इसकी हम ये वाली रेसिपी बनाकर खाते हैं तो बहुत मज़े की बनती है। और ईद के दूसरे दिन माशाल्लाह से हम कुर्बानी करेंगे, फिर तो गोश्त ही गोश्त होगा। तो फिर गोश्त की रेसिपी इंशाल्लाह उसके बाद ही हम बना सकेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। ये मैं अभी किचन में ही खड़ी हुई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं शुरू करने लगी हूँ ये रेसिपी। और यहाँ पर आपको नज़र आ रही है ये चाट। ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा हो, दोनों ही मौक़ों पर ये चाट हर घर में बनाई जाती है। और जैसे खाने का टाइम अभी नहीं हुआ तो आते जाते चाट ही खाई जाती है कि चलो थोड़ा आसरा हो जाए खाने को देर हो रही है तो ये आसरा हो जाए। तो उसके बावजूद भी जब खाना तैयार हो जाता है तो फिर इसको कोई पूछता भी नहीं है। तो ये पड़ी रहती है फ्रिज में, थोड़ी बहुत बच जाती है। अक्सर लोगों के घर में अगर हो सकता ना बचे, लेकिन ये कि हमारे घर में अक्सर औकात बच जाती है। तो जब ये बच जाए तो इसका हम बनाते हैं सालन। इतना ज़बरदस्त सालन बनता है, आप चनों का सालन उठा के देख लें और इस सालन को बना के देख लें। जो चाट में मौजूद होती हैं चीज़ें, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन सालन इसका तैयार होता है। और हम इसको चावलों के साथ खाते हैं, तड़के वाले चावल, प्याज के तड़के के साथ चावल होते हैं तो उसके ऊपर ये सालन डाल के खाते हैं। तो जिसके लिए ये जो चने हैं ना, एक बाउल भर के चने हैं और इसमें थोड़े से आलू हैं। इसी में पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें और टमाटर वगैरह भी डाल के जैसे नॉर्मली आप लोग चाट बनाते हैं वही चाट है। उसके अलावा जब हम इसको सालन के तौर पर बनाएंगे तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो आधा मैंने प्याज लिया, ये देख लें, आधा जो है मैंने काट के रखा है, आधा मैंने प्याज लिया। क्योंकि ज़्यादा चाट है नहीं कि इसमें हम चीज़ें कम ही डालेंगे। एक चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, एक टमाटर और ये आखिर में थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च और हाफ़ कप के करीब हम ऑयल इस्तेमाल कर लेंगे। नमक मैंने बिल्कुल मामूली सा डालना है क्योंकि इसमें नमक ऑलरेडी है। ये जो गर्म मसाला है 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 2 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई और 1 टीस्पून ज़ीरा। तो फिर शुरू करते हैं। प्याज हमने डाला ऑयल में, इसको फ्राई करते हैं। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाए लहसुन अदरक डाल दें और टमाटर डाल दें। तमाम चीज़ें जो मसाला है वो डाल दें, नमक, गरम मसाला, हल्दी, मिर्चें, सारी चीज़ें। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके, अच्छा मैं अभी ये बात कर रही थी कि गोश्त ही गोश्त होगा। बहुत से लोग इस चीज़ को नेगेटिव सोचेंगे कि बांट देना चाहिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि बांट देना चाहिए। मैंने मेरी पिछली वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि जब मैंने गोश्त महफूज करने का तरीका बताया था उसमें भी मैंने यही कहा था कि बहुत से लोग बहुत कुर्बानियाँ करते हैं, जानवर इतने ज़्यादा करते हैं कि उनके हिस्से का गोश्त बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना हिस्सा होता है ना उतना तकरीबन तो आप रखते ही हैं, इसीलिए मैं गोश्त ही गोश्त या बोटियाँ बोटी होंगी। तो इसको नेगेटिव में मत सोचिएगा। अच्छा, इस टाइम पर हमने, क्योंकि कुर्बानी करके आप गरीबों में बांट दें वो ज़्यादा सवाब है। ये कि अपने घर में खा रहे हैं और आप तो वैसे ही सारा साल खाते ही रहते हैं। अब देखें ना, आज बकरा ईद का पहला दिन है और हम क्या खा रहे हैं, कोई मसला नहीं क्योंकि ईद के दूसरे दिन भी तो कई लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं ना। और हमारी तरह हम भी ईद के दूसरे दिन करेंगे इंशाल्लाह। इसको मिक्स करते अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 कप हमने पानी डाला और इसको 5 से 7 मिनट पकाना है। क्योंकि ये ऑलरेडी ये चने गले हुए हैं, इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है। इसको ढककर हमने 5-7 मिनट मैंने पकाना है। थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है, उसकी वजह यह है कि हम चावलों के साथ खा रहे हैं और वैसे भी मिट्टी की हांडी है, नीचे सालन लग ना जाए। ये देखें, ये चनों का सालन हमने 5-6 मिनट पकाया है और ये ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया है। इसमें हरा धनिया डाल दें और हरी मिर्च जो मैंने एक बताई थी
पता नहीं बताई भी थी कि नहीं बताई थी, लेकिन एक डाल लें आप, 1 या 2। तो अब चूल्हा बंद कर दें, ये तैयार हो गया है। ये देखें सालन तैयार, चावल तैयार, ज़बरदस्त किस्म के। अब हम जो है ना वो पेश कर रहे हैं खाने के लिए। यकीन करें इस सालन का मज़ा जो आता है ना, बड़ा ज़बरदस्त आता है। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब थोड़ा सा जो धनिया बच गया था वो इसके ऊपर डाल दें, हरी मिर्च। ये तैयार हो गया है। अब आपने ट्राई करके मुझे बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए हमने बची हुई चाट का सालन तैयार कर लिया है। और नॉर्मली हम छोटी ईद को और बकरा ईद को चाट घर में बनाते हैं तो बच जाती है, तो इसका सालन कभी बना के देखें ट्राई करके। और ये बात नहीं है कि आप ईद बकरा ईद को ही चाट बनाते हैं, नॉर्मली आम दिनों में भी आप जब बनाते हैं उसका भी इस तरह बना सकते हैं। और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इतनी आसान, इतनी जल्दी झटपट बनने वाली, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और चावलों के साथ खाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। और उनमें पंजाबी दसदा कि मैं ना चने ले सन, तो तुहानू पता चने तैयार ही सन चाट, उहदे विच आलू भी सन, धनिया पुदीना, हरियां मिर्चा बारीक कटी दा, सब चीज़ां सन। बस उन्होंने की मसाला बनाना तो तैयार करना, 10-15 मिनट माशाल्लाह सालन तैयार हो गया। चावलों के नाल खा के ट्राई करके मैं ज़रूर दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। और फिर मैं तुहानू एक दफ़ा कह दा कि मेरी तरफों और उज़मा की तरफों तमाम मुसलमानों जो इस वक्त मैं देख रहे हैं तो उन्होंने बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक हो। और हर दिन उन्होंने खुशियां भरा दिन होए। उन्होंने अल्लाह ताला जो उन्होंने जानवर कुर्बान किए अल्लाह की राह दे विच अल्लाह ताला उन्होंने इस जज्बे को कबूल मकबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मैंने अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।